हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन को एसेंशियल क्यों माना जाता है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, क्या उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब है एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना पुराने ऑर्गेनिज्म से। एक बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों माना गया है, इसके लिए हमें समझना होगा लाइफ स्पान के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स या कोई भी, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि उसका अपना एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान। ये टाइम फैक्टर सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे आप ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन के लिए जब लाइफ स्पान की बात आती है तो उसमें अप्रॉक्स में 70 टू 80 ईयर्स कहा जाता है। 70 से 80 साल ये लाइफ स्पान है, ये जीवन काल है ह्यूमन का। एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, डॉग्स की अगर बात की जाए तो डॉग्स के लिए लाइफ स्पान करीब 16 से 18 साल, 16 टू 18 ईयर्स माना जाता है। पैरट की अगर हम बात करते हैं तो पैरट के लिए अप टू 150 ईयर कंसिडर किया जाता है। तो सभी के लिए अलग अलग लाइफ स्पान होता है। तो लाइफ स्पान का मतलब बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उसको लाइफ स्पान कहते हैं। और सोचिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पुराने ऑर्गेनिज्म खत्म होते रहेंगे, पुराने ऑर्गेनिज्म की डेथ होती रहेगी और नए ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप होंगे। तो फिर लाइफ पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है, एक बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है जो लाइफ की कंटिन्यूटी को अर्थ पर बनाए रखे हुए है। रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों कहते हैं, यह भी हमें क्लियर हो गया है। लेकिन अब सेकंड, एक नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, पुराने ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना। लेकिन अगर सिंगल बॉडी में कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस यंग वंस, अगर सिंगल बॉडी के बेसिस पर एक नई बॉडी का जन्म होता है तो हम उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसा रिप्रोडक्शन, एक ऐसा टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है एक नई बॉडी को प्रोड्यूस करने की। और खास बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का और ना ही फ्यूजन पॉसिबल है, क्योंकि जब फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो फ्यूजन किस बात का? मियोसिस प्रोसेस होता ही नहीं है। मियोसिस प्रोसेस का मतलब एक ऐसा डिवीजन जिसके जरिए गैमेट्स फॉर्मेशन हो पाती है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उन ऑर्गेनिज्म में चलता है जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो ही अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए सिंपल शॉर्ट में अगर कहा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जो सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि नंबर फर्स्ट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स किस लिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें चलता है। अब बात आती है नंबर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर एक नई फॉर्मेशन होती है, तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके बेसिस पर एक नई बॉडी को जन्म दिया जाता है, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। अब बात आती है कि क्या यहां पर मियोसिस प्रोसेस है? बिल्कुल, यहां पर फॉर्मेशन भी होता है गैमेट्स का और साथ में गैमेट्स की मिक्सिंग भी होती है। ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिनके मिक्सअप होने के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स। तो काफी सारे एग्जांपल है, खुद ह्यूमन इस लिस्ट में एग्जांपल आता है। ठीक है, तो ये तो बात हमें क्लियर हुई कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। नंबर थर्ड पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब एक लास्ट पॉइंट, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडवांटेजेस प्रोसेस माना गया है इन कंपैरिजन असेक्सुअल के। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी चेंजेस आते हैं किसी भी प्रजाति में, किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जनरेशन टू जनरेशन जो बदलाव आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही आते हैं। ऐसा इसीलिए, इसका रीजन भी है, दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसके बेसिस पर कैरेक्टर्स का मॉडिफिकेशन होना, नए नए कैरेक्टर्स का आना, ये पॉसिबल है। लेकिन जो असेक्सुअल प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां सिंगल बॉडी के बेसिस पर ही एक नई बॉडी की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए वहां पर चेंजेस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पॉसिबल होता है। और एक दूसरी खास बात,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? एपीमिक्सिस। अगर आप कहते हैं एम्फीमिक्सिस तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरा नाम दिया जाए, ठीक है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरा नाम दिया जाता है। तो एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एपीमिक्सिस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।